खेलों की दुनिया से अहम खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को अबूरी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बना दिया है। इस अहम खबर से आपको आगाह करें, पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होंगे। इसी तमाम तरह चेंजेस पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ। ये कि ऑफिशियली आपने इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या आपको ऑफर करने से पहले आपसे पूछा गया था? अक्सर पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है, कमेटीज में नॉमिनेट कर दिया था, लोग कहते हैं जी मुझसे तो पूछा ही नहीं था, मैं तो काम ही नहीं करना चाहता, मैं तो ये मसरूफ। लाला, आपने एक्सेप्ट कर लिया इस पोजीशन को? अदिल, पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। मेरी आज भी खेलों की दुनिया से अहम खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को अबूरी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बना दिया है। इस अहम खबर से मुतालिक तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, बताइएगा, बड़ी अहम खबर है और इस पर क्या तासुरात सामने आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जब मैनेजमेंट कमेटी आई थी और उसी वक्त उन्होंने सिलेक्शन कमेटी जो पुरानी थी रमीज राजा के दौर में बनाई गई थी मोहम्मद वसीम की सरबराही में, उनको बरतरफ कर दिया था। और उसके बाद अब जो है वो अबूरी सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने बनाई है, जिसको लीड जो है वो साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी करेंगे। उनके साथ जो असिस्ट करेंगे उनको वो 3 अफराद होंगे, जिनमें क्रिकेटर साबिक अब्दुल रज़ाक है और इफ्तिखार अंजुम है। अहम खबर से आपको आगाह करें, पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होंगे। इसी तमाम तरह चेंजेस पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, क्या कहिएगा, कितनी अहम तैनातियां हैं ये? देखिए, बड़ी बोल्ड अप्रोच है। शाहिद आफरीदी बहुत ही बोल्ड और एग्रेसिव आदमी है। वो अच्छा और साफ सुथरा सिलेक्शन करेंगे, इसीलिए उनको अबूरी कमेटी का लीडर बनाया गया है। 4 रुकनी कमेटी है। अब्दुल रज़ाक साबिक ऑलराउंडर, हारून रशीद होंगे इसके कन्वीनर और साबिक फास्ट बॉलर राव इफ्तिखार इसके मेंबर होंगे। तो अच्छा बोल्ड डिसीजन है। शाहिद आफरीदी पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में सिलेक्शन कमेटी में आए हैं और साबिका सिलेक्शन कमेटी के ऊपर ये इल्जाम है कि वो बहुत ज्यादा बाबर आजम को खुला हाथ उन्होंने दिया हुआ था। कुछ सिलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशानात थे। तो अब ये नहीं ये कि ऑफिशियली आपने इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या आपको ऑफर करने से पहले आपसे पूछा गया था? अक्सर पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है, कमेटीज में नॉमिनेट कर दिया था, लोग कहते हैं जी मुझसे तो पूछा ही नहीं था, मैं तो काम ही नहीं करना चाहता, मैं तो ये मसरूफ। लाला, आपने एक्सेप्ट कर लिया इस पोजीशन को? अदिल, पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। मेरी आज भी 2 दफ़ा नजम सेठी साहब से सुबह बात हुई है और उनको मैंने बताया, क्योंकि मेरी अपनी फाउंडेशन के साथ मेरी एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, फिर फैमिली है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और इट्स ए सीरियस जॉब जो पीसीबी की है। तो उनको मैंने बता दिया। उनको मेरी ये भी बात हुई है कि मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे जो अंडर 14 या अंडर 16 या अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ग्राउंड पर रह के कभी भी अगर मुझे आप लोगों ने समझा तो डेफिनेटली मैं टाइम दूंगा और उस चीज़ को मैं कंसिडर बिल्कुल करूंगा। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हमेशा मैं आप लोगों को कहते हुए हूँ कि जो पाकिस्तान से काफ़ी क्रिकेटर्स खेले, काफ़ी अर्सा खेले, मैं समझता हूँ उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें ग्रास रूट लेवल पे है। तो नेशनल पे हम गलतियां ढूंढने की कोशिश और परफॉर्मेंसेस को अच्छा करने या जीत की कोशिश ऊपर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने जो नए बच्चे हैं उनको जो है वो नए तर्ज की क्रिकेट सिखानी पड़ेगी, समझानी, उनको मेंटली और फिजिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाला, मुझे लगता है आप वाहिद ही लिविंग लेजेंड होंगे जो कहते होंगे नेशनल टीम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जूनियर टीम दो या मुझे जूनियर जो है वो क्रिकेटर्स दो जिन पे मैं काम करना चाहता हूं। बिकॉज हमारे यहाँ मैंने देखा है कि जूनियर टीम के साथ रेयरली कोई काम करना चाहता है, हर कोई नेशनल टीम का कोच बनना चाहता है या नेशनल टीम के साथ एसोसिएट होना चाहता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट अब मगर नेशनल टीम के ऊपर सजेशन तो जरूर आपसे हम चाहेंगे, बिकॉज अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान हुआ था, तो आज नजम सेठी साहब जब पीसीबी पहुंचे तो उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ तब्दीलियां शायद स्क्वाड में दिखें, बिकॉज बहुत टाइम कम रह गया है। सो जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से आज में वो तब्दीलियां हमें शायद दिख जाएंगी। आपको क्या लगता है इस स्क्वाड के हवाले से, कौन आपको अनफिट लगता है और कौन लगता है कि स्क्वाड में होना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे मैं समझता हूं कि अभी टीम जब मैंने अनाउंस हुई थी तब देखा था कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स टीम के अंदर हैं, आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स ही नहीं है टीम के अंदर। एक नसीम शाह, आई डोंट नो कि वो कितना फिट है, क्या वो टेस्ट मैच सर्वाइव कर जाएंगे, दोबारा वो शोल्डर वाली इंजरी ना हो जाए। आपके पास एक मोहम्मद वसीम है, वसीम जूनियर, वो है आपके साथ। इसके अलावा तो आपके पास बॉलर्स कौन, किस बॉलिंग लाइनअप पे आप जो है वो 20 आउट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की कमी नजर आई है। जिस तरह सवेरा, अगर आपको याद हो, मैं शुरू से दानी की बात करता हूँ या मैं हसनैन की बात करता हूँ, अगर आपके पास हारिस रऊफ नहीं है, आपके पास शाहीन नहीं है, तो आपको जेन्युइन बॉलर्स भी तो चाहिए ना। इन पिचों के ऊपर अगर फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग मिलता है तो रिवर्स स्विंग तो वही अच्छा कर सकता है ना जिसके पास स्पेस हो। तो आई मीन के थोड़ा सा मुझे, अगर बैटिंग की बात करूं, हाँ बैटिंग लाइनअप हमारी बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल में 7-8 लड़के मैं समझता हूं कि हमारे पास इस वक्त टीम में जेन्युइन बैट्समैन है। तो आई मीन के हमें तो बॉलिंग का एरिया की जहां पे हमें उनके 20 खिलाड़ियों को आउट करना है, वो तो बॉलर्स ही आउट करेंगे।
बिल्कुल। लाला, रमीज राजा, जाहिर है एक जो टिपिकल हमारे यहाँ एक तरीका होता है वो ये कि जाने वाले के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जी तमाम तर तबाहियों का जिम्मेदार ये आदमी था, अब मैं आ गया हूँ, सुपरमैन, चीज़ें ठीक कर दूंगा। मैं सुबह सेठी साहब को भी सुन रहा था, सुनते हुए ऐसी अंदाजा हुआ कि जी 4 साल में ये डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी हो गई वैसी हो गई। लाला, आपका क्या टेक है? डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल करने की बात की जा रही है, डिपार्टमेंट उनका कहना बेसिकली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जी डिपार्टमेंट और रीजनल टीमें आपस में कोई खेल रही होती थी, कोई लॉयल्टी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। जहां तमाम तरह खैर खराबियां अपनी जगह हम दस्तियों गिनवा सकते हैं, लेकिन इस डोमेस्टिक सेटअप का फायदा ये हुआ था कि एक छोटी मोटी लॉयल्टी जरूर डेवलप हुई थी। सेंट्रल पंजाब और सिंध खेल रहे होते थे, वो कराची वर्सेस लाहौर मैच बन जाया करता था। लाला, इस सेटअप के हवाले से आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई वही दोबारा से एक बार इदारे अपने सेटअप्स कर देते हैं स्पोर्ट्स के, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत मुश्किल काम है, प्राइवेट इदारे तो खास तौर से अब ये नहीं करेंगे, उनके लिए एक एक्सपेंस था, लेकिन आपको लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ये स्टेप फॉरवर्ड है या स्टेप बैकवर्ड है? अदिल, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, आप किसी भी सिस्टम को जब चेंज करते हैं ना, पहले तो हम ये बात अपने प्रोग्रामों में करते हैं कि सिस्टम को टाइम देना चाहिए, चाहे जो भी सिस्टम बने आपका उसको टाइम देना चाहिए। देखिए, सिस्टम जब आप चेंज करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वक्त। वो वक्त बहुत ज़ाया होता है, वक्त बहुत लगता है, और साथ में पैसा, वो भी उसके ऊपर। पूरा सिस्टम आप चेंज कर रहे होते हो तो जाहिर बात है आपने टाइम दिया हुआ होता है, पैसा लगाया हुआ होता है, फिर आप नई चीज कर रहे हो तो फिर वही वक्त और वही पैसा, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मेरी जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो सर्कल के लोग हैं, कोई भी आप इवन के पाकिस्तान टीम के एक्स क्रिकेटर्स को देख लें, इंजी भाई देख लें या मिसबा देख लें, यूनुस खान देख लें, सब अगर जिससे भी आप पूछेंगे, अरशद खान हो गए, जिससे भी आप पूछेंगे, वो सब कहते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट सबसे बेस्ट है, तो सबसे अच्छी डिपार्टमेंट क्रिकेट। क्योंकि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट जो है ना, ऐसे किसी लड़के को उठा के नहीं ले लेते थे। उन्हें सबसे पहले प्लेयर्स को सिक्योर करते थे, उनकी सैलरीज होती थी, ठीक है, सारा साल चलती थी, तो प्लेयर्स को इस चीज की फिक्र नहीं होती थी। डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखता था प्लेयरों का, अच्छी क्रिकेट खेलते थे। अब मेरे ख्याल में क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज्यादा हो गए, अगर पहले 6 या 8 डिपार्टमेंट थे, आप डिपार्टमेंट को बढ़ा के 10-12 कर सकते हैं, तो प्लेयर्स को मौका बहुत ज्यादा मिलता और सिक्योर मौका मिलता। तो जितनों से भी बात, सिर्फ मेरी बात नहीं है, क्योंकि हमने भी डिपार्टमेंट क्रिकेट, सारी जिंदगी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है हमने, तो डिपार्टमेंट का जो सेटअप था वो ज्यादातर लोग उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और डिपार्टमेंट की बात करें तो चेक एंड बैलेंस ज्यादा होता था इन कंपैरिजन टू रीजनल कोच ने किसी से शायद मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, तो नहीं जी वो प्लेयर गायब हो गया रीजन की टीम से, बट डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो अकाउंटेबिलिटी मांगती थी कि आपका प्लेयर कितना परफॉर्म कर रहा है और वेदर वो अब इस काबिल है कि उसको टीम में रखा जाए या ना रखा जाए। तो यस, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी लेवल बहुत ज्यादा था। बट एक चीज है ना, देखिए जो बात हम करते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आना पड़ेगा, हकीकत में प्राइवेट सेक्टर्स का रोल पाकिस्तान की किसी भी फील्ड के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। बट लाला, एक चीज जो आपने कही, मैं उसको आगे लेकर चलती हूँ कि ऑब्वियसली टाइम भी इन्वेस्ट होता है, पैसे भी लगते हैं, बार बार सेटअप चेंज होता है। नजम सेठी साहब ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर तो पाकिस्तान का गवर्नमेंटल सेटअप चेंज होता है तो मैं फौरन चला जाऊंगा रिजाइन कर, विच मीन्स कि अब फिर डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया जाए, फिर वो एक नया सेटअप आए, फिर वो कह नहीं जी डिपार्टमेंट्स डीएक्टिवेटेड, तो ये तो हमारे साथ कहानी फिर चलती रहेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने, इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि आप सवेरा बात वही घूम फिर के आ जाती है कि हमारा मसला ये है कि हमारा शख्सियत के ऊपर जो है ना वो सारा इन्हिसार होता है। हम सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते, सिस्टम बनाते हैं, बने हुए होते हैं, लोग आते रहे जाते रहे। आपका सिस्टम नहीं हिलना चाहिए, आपका एक इदारा नहीं हिलना चाहिए, लोग आते रहे जाते रहे, अपनी बारियां लेते रहे। बिल्कुल जी, सिस्टम जो है वो लाला